22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए भारत के बिलियनियर मुकेश अंबानी ने कहा है कि 22 जनवरी को राम दीपावली के रूप में मनाया जाना चाहिए। जनवरी 22 राम दिवाली होगी पूरे भारतवर्ष के लिए आगे। और कल से वो अपने इस बयान के बाद सुर्खियों में है। तो आइए आज आपको मुकेश अंबानी के से कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराते हैं। तो ये अपने स्क्रीन पर ये जो भारी भरकम काफिला आप देख रहे हैं, ये अक्सर आपने कभी सोशल मीडिया पर या टीवी के स्क्रीन पर ये काफिला जरूर देखा होगा। ये काफिला है भारत के इकलौते जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी का, जो मुंबई में रहते हैं, जिनका घर है इंटीलिया, जो अपने बनावट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो उनके सिक्योरिटी के बारे में हम आपको कुछ रोचक तथ्य बताते हैं जो शायद कभी आपकी नजर से न गुजरा हो। जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त मुकेश अंबानी के साथ 24 आवर्स सीआरपीएफ या आईटीबीपी के 58 कमांडो 58 कमांडो उनके साथ रहते हैं। यही नहीं, उन जो कमांडो हैं वो सारे कमांडो के पास जर्मन मेड एक होल्कर एंड कोच की गन होती है, मशीन गन है, जो वो कैरी करते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि 1 मिनट में 800 गोली दाग सकती है। 1 मिनट में 800 राउंड फायर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन उनके निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं, जो इजरायली मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं, और इजराइल की एक सिक्योरिटी फर्म है जो उनको इसकी ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा 6 ड्राइवर ट्रेंड पायलट होते हैं जो उनके काफिले में शामिल होते हैं। उनकी गाड़ियों से लेके जो उनका मेन एस्कॉर्ट होता है उसको चलाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। ये 6 ड्राइवर 24/7 उनके घरों पर तैनात रहते हैं। उनका ये जो पूरा काफिला आप देखते हैं, इसमें तकरीबन 40 से 50 गाड़ियां होती हैं, सब की सब एसयूवी। और उसमें जिस गाड़ी में खुद मुकेश अंबानी सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो मर्सिडीज की सबसे हाई रेंज क्लास मर्सिडीज होती है, और जो हर तरीके से सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से जो उसका फीचर है वो प्रूव्ड होता है। उसमें वो बीच में उनकी गाड़ी मुकेश अंबानी की वो मर्सिडीज जो एक क्लास है, वो उसमें वो यात्रा करते हैं। यही नहीं, वो जो पूरा उनका इंटीरियर घर है वो तो हाई रेजोल्यूशन का जो सीसीटीवी है उससे कवर रहता है। इसके अलावा आसपास का ये पूरा इलाका, जैसा कि स्क्रीन में आप अपने इस वीडियो में देख भी रहे हैं, उनके घर के इर्द गिर्द के जितने जो इलाके हैं वहां तक वो सीसीटीवी जो है उसके द्वारा उसकी इलाके की निगरानी होती है। वॉचर तैनात किए जाते हैं 24/7 के शिफ्ट में। एक पल भी आसपास की किसी भी गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो मेन गेट है, ये मेन गेट हैवी स्टील का बना हुआ है, बुलेट प्रूफ तो खैर है ही है, यहाँ तक कि वो एक्सप्लोसिव जो है विस्फोटक निरोधी भी वो गेट है। और उस गेट के बाहर परमानेंट कमांडो जो है, वो चाहे सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, इसके अलावा जो मुंबई पुलिस का घेरा है वो तैनात होता है वहां पर। 55 पुलिसकर्मी, मुंबई पुलिस के 55 पुलिसकर्मी वहां तैनात होते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ के और आईटीबीपी के जो कमांडो ड्यूटी देते हैं, वो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के अंडर में उनका वो पूरा शिफ्ट चलता है, और वो शिफ्ट वाइज 2 से 3 शिफ्ट में जैसी जरूरत है, जैसी मोबिलाइजेशन है, उस इलाके में वो उसमें काम करते हैं। इसके अलावा वहां पर जो उनका घर है, गेट के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, गेट के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी होती हैं जिसमें वो हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जो कई बार आपको दिखेंगे भी नहीं। इसके अलावा गेट के अंदर घर में जाने के लिए जहां सीढ़ियां लगी हैं, जहां हाइड प्लेस है, वहां पर ये सारे कमांडो तैनात रहते हैं, और इन सबों की ड्यूटी 24 घंटे की बटी होती है। मुंबई के मोबिलाइजेशन से लेके बाहर अगर वो अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रेवल कर रहा है, तो जो सीआरपीएफ की टीम है या आईटीबीपी की टीम है, वो कोऑर्डिनेशन करके जहां वो जाते हैं वहां की सीआरपीएफ यूनिट से जो जेड प्लस सिक्योरिटी का जो प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा है, उसके तहत उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है मुकेश अंबानी को। और ये पहले उनको सिर्फ जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी थी, लेकिन तकरीबन
मुझे लगता है 10 महीने पहले की बात है, किसी एक उनके घर के पास एक SUV गाड़ी मिली थी जिसमें 10 से 20 जिलेटिन की छड़ें मिली थी, और उसके बाद एक खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर होम मिनिस्ट्री ने उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया और जेट से जेट प्लस कर दिया गया उनकी सिक्योरिटी। और ये जो पूरा तामझाम है, इस पर जो महीने का खर्च है वो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए बताया जाता है। तो भारत के इंडिया बिलियनियर्स जो हैं मुकेश अंबानी, कुछ ये है उनके सुरक्षा का जो लेखा जोखा है, उसका जो फ्रेमवर्क है वो कुछ यूं उनके साथ काम करता है। तो ऐसी किसी और रोचक खबर के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक देखते रहिए हमारे साथ नेशनल कवरेज।